अगर आप क्लास 10 में हैं तो चलिए हम आपके मैथ को टेस्ट करते हैं। अगर आपने समांतर श्रेणी के 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपकी तैयारी बुरे लेवल के है कि नहीं पता चल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 और d बराबर 3 है तो पांचवा पद क्या होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी मिले वहाँ पे ट्रिक लगाइएगा। पांचवा पद बोल रहा है तो एक पद कम कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 कम कर दीजिएगा, 4 हो जाएगा। 4 में गुना कर दीजिएगा, d के मान 3 है। देखिए यहाँ d के मान 3 है तो 3 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लस 1 कर दीजिएगा, 1 को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, अब 4 के 12 हो जाएगा और प्लस 2 को कर कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। यानी 14 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पी 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट का सामान्य अंतर डी क्या है। यानी आप लोगों को बताना है इसका सामान्य अंतर क्या है। तो देखिए 5 पहले लिख लेंगे, 5, 8, 11, 14 है ना। ठीक है, इसमें देखिए कितना कितना का अंतर है। 5 को और 3 को जोड़िएगा तो 8 को हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 का अंतर है। और 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ भी 3 का अंतर है। और 11 में 3 को जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 का अंतर। यानी सेम 3 ही अंक बार बार आ रहा है, इसीलिए इसका डी हो जाएगा 3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। तो आप लोग आंसर कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 और d बराबर 2 है तो 10वां पद क्या होगा। चलिए 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है तो 10वां में से 1 कम कर देंगे, 9 ले लेंगे। ठीक है, अब गुना इसमें d के मान से कर देंगे तो d कितना है, 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब प्लस इसमें a का मान कर देंगे तो a का मान 1 है तो 1 कर देंगे। ठीक है, अब 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे यानी 19 हो जाएगा। 19 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी एपी में है। तो चलिए एपी को चेक करते हैं। एपी में वही होगा जो बार बार एक ही अंक आए, वही एपी होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ठीक है। 4 को जोड़िएगा तब 8 होगा, यानी सेम अंक नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 में 3 को जोड़िएगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब 6 में 3 को जोड़िएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 3 आ रहा है। अब 9 में 3 को जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एपी है, समान समान अंक आ रहा है, इसीलिए ये एपी हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी का 20वां पद क्या होगा। यानी एपी का 20वां पद निकालना है। ए बराबर 5 और डी बराबर 3 दिया हुआ है, तो वही 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो 1 कम कर दीजिए, 19 ले लीजिए। अब गुना डी के मान 3 से कर दीजिए, अब प्लस को 5 कर दीजिए। ठीक है, अब तो 19 × 57 हो जाएगा, आप प्लस 5 की कर दीजिएगा तो 62 हो जाएगा। ठीक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग आंसर कमेंट करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि d बराबर 0 हो तो श्रेणी कैसी होगी। यदि d बराबर 0 हो तो श्रेणी यानी सभी पद समान होगा, वो सभी पद समान होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 10, 13, डॉट डॉट में 15वां पद क्या है। ठीक है, तो इसमें a का मान और d का मान सबसे पहले निकालना होगा। तो पहला पद a होता है, यानी a हो जाएगा 7। ठीक है, और d बराबर हो जाएगा दूसरा का पद में से, नहीं 10 में से 7 को घटा दीजिए, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 14 ले लेंगे। ठीक है, अब गुना डी कर देंगे, डी से तो 3 आया है डी, अब प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, तो अब 14 42 हो जाएगा, तो 42 अब प्लस 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट का 25वां पद क्या होगा। 25वां पद इसका बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसी तरह से निकालिएगा। 24 1 कम कर दीजिएगा, 24 ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर निकाल कर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि नहीं, पता चल जाएगा। आप लोग 10 में से कितना सही कर पाए ये भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ।